स्वागत है आपका ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल पे। बात करेंगे हम मेष राशि की। आकाशीय ग्रहमंडल के अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव मेष राशि को छोड़ करके मीन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और मीन राशि में ये 18 महीने तक रहेंगे। करीब करीब 18 मई तक ये वहाँ पे 2025 तक रहने वाले हैं। तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि उनकी राशि के अंदर राहु चल रहे थे, उनके लग्न भाव में चल रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम उनके जीवन को दे रहे थे, उन सब प्रॉब्लम से इनको छुटकारा मिलेगा। भाग्यशाली राशि है मेष के आपकी बुलंदियों पे पहुंचने का टाइम शुरू हुआ है। राहु देव ने आपके बहुत सारे काम बिगाड़े हैं। राहु हर कार्य अचानक से करता है, जीवन में हलचल भी अचानक से लाता है। तो 18 महीने से आपके जो रिश्तों में संतान से संबंधित प्रॉब्लम, आय की या कैरियर की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सभी सॉल्व होने वाली है। हम यहाँ पे बारी बारी से आपके एक एक विषय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। जो भी जातक लव एंड रिलेशनशिप में जी रहे थे, रह रहे थे, प्रेम प्यार में थे, उनके लिए ये राहु की स्थिति इस टाइप से थी कि उनका प्रेम प्यार में काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। बहुत ही रिश्ता बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था, परेशानियां थी, मामला ब्रेकअप तक पहुंचने वाला था या पहुंचने जैसी स्थिति बनी हुई है, भूमिका बनी रही है ब्रेकअप की। तो ये मान के चलिए कि आपका ब्रेकअप नहीं होगा, रिलेशनशिप आपकी वापस जुड़ जाएगी। एक चीज़ ये होगी कि आपका जो पार्टनर है उससे रिश्ता तो जुड़ेगा, परंतु वो आपसे 2-4 महीने 6 महीने के लिए आपसे दूर जा सकता है, या तो वो अपने काम के सिलसिले में या अपने कैरियर के सिलसिले में जा सकता है। तो जुड़ाव तो आपका रहेगा। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में जय हनुमान जय श्री राम जरूरी लिखिए। तो मेष राशि वालों के लव एंड रिलेशनशिप के लिए एक अच्छा बदलाव आएगा कि उनके जीवन में वापस से बाहर आएगी। प्रेमी जोड़े आपस में बहुत ही प्रेम से रहेंगे और बहुत ही उनका मधुरता से रिश्ता चलेगा। राहु की 5th हाउस पे आपकी दृष्टि पड़ रही थी। तो 5th हाउस होता है हमारे संतान का, लव एंड रिलेशनशिप का, साथ ही साथ शेयर का भी है और हमारे संतान का तो है ही। इस टाइप से देखें तो ये शेयर सट्टा इन सब चीज़ों का है। तो ये यहाँ पे 18 महीने से थे तो आप शेयर में पैसा लगा रहे थे, परंतु आप इतना पनप नहीं रहे थे क्योंकि राहु की दृष्टि थी, अचानक से नुकसान हो रहा था, आप लॉस बुक कर रहे थे। तो राहु के मीन राशि में जाने के कारण उसका राहु का असर देखिए। एक चीज़ है कि राहु जाएगा तो 30 अक्टूबर को 2023 को, परंतु ये राहु क्या है, बड़ा ग्रह है। जब भी बड़े ग्रह परिवर्तन करते हैं तो इनकी जो हलचल स्टार्ट होती है वो 2-3 महीने पहले ही शुरू हो जाती है, अच्छी भी और बेकार भी। तो मेष राशि वालों के लिए अच्छी हलचल शुरू होएगी, तो उनको परिणाम अगस्त से ही नज़र आने लग जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो अगस्त से ही आपके लिए पॉजिटिविटी शुरू हो रही है, शुभ समय आपका शुरू हो रहा है। तो जो आप लॉस बुक कर रहे थे उसकी लॉस की मात्रा कम होती होती काफ़ी कुछ आपके 30 अक्टूबर के बाद प्रॉफिट में आ जाएगी। एक तरह से देखें तो शेयर बाजार के नुकसान को, जो काफ़ी आपका नुकसान हो चुका है, उसको तो नहीं निकाल पाएंगे, परंतु आपके लिए राहत भरी खबर यह है कि आपका नुकसान होना बंद हो जाएगा और आय की मात्रा आपके बढ़ने लग जाएगी। इस तरह से ये आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। राहु का दुष्प्रभाव आपके जीवन में कम होएगा 30 अक्टूबर के बाद पूरी तरीके से, क्योंकि जब ये मीन राशि में जाएगा तो आपकी राशि को छोड़ेगा, तो जाते जाते ये आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। यहाँ से मेष राशि से निकलते निकलते आपके रिश्तों में सुधार अवश्य करेगा। जो रिश्ते आपके वैवाहिक जीवन जो कटुतापूर्ण हो गया था, वैवाहिक जीवन के और आपके शादीशुदा जीवन में जो कटुता चल रही थी, अगर आपकी कुंडली में गुरु भी कमज़ोर था तो काफ़ी कुछ मामला तलाक तक पहुंच चुका होगा। तो जिन भी मेष राशि वाले जातकों का वैवाहिक जीवन काफ़ी कटुता से और बहुत ही तनावपूर्ण तरीके से चल रहा है, उनके लिए बड़ी राहत की खबर है कि राहु जाते जाते उनके वैवाहिक जीवन को काफ़ी सुखमय और सौहार्दपूर्ण और मधुर बनाएगा। पति पत्नी में आपस में आकर्षण बढ़ेगा और उनका प्रेम भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। वो जो एक दूसरे से लड़ाई झगड़े और टेंशन थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर वाली भावना आ जाएगी। तो बहुत अच्छा आपका सुखमय वैवाहिक जीवन शुरू हो रहा है। जिन लोगों का तलाक तक मामला पहुँच चुका था तो उन लोगों का तलाक नहीं हो पाएगा, उनका रिश्ता बच जाएगा। और कुल मिला के देखें तो विवाह को बचाने में और लव एंड रिलेशनशिप को बचाने में राहु एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे आपके यहाँ से मेष राशि से निकलते निकलते। तो बहुत अच्छी सौगात आपको देके जाएंगे रिश्तों के अंदर कि आपके रिश्ते सुधरेंगे। अब अगला जो रिश्ता होता है वो हमारा होता है संतान का।
संतान के संग जो आपके रिश्ते थे बहुत ही गलत तरीके से चल रहे थे। माता पिता अपने संतान से परेशान थे, संतान कहने की नहीं थी, संतान अपनी मनमानी कर रही थी, गलत राह पे चली गई थी, गलत संगत में पड़ गई थी, शिक्षा उसकी बाधित हो रही थी। बहुत सारे जो संतान से संबंधित मैटर है, कुछ की जो संतान बहुत बड़ी है वो प्रेम प्यार में पड़ी हुई थी, लव मैरिज करने के लिए माता पिता पे जोर डाल रही थी, या जिनकी जॉब नहीं थी वो जॉब के कारण परेशान थे। तो इस तरह से जितने भी माता पिता मेष राशि वाले संतान के सुख से वंचित हो रहे थे, संतान के सुख में कमी थी, तो उनका ये मान लीजिए कि बहुत अच्छा गोचर उनके जीवन में ये होने वाला है, बहुत अच्छी उनके जीवन में खुशियाँ आने वाली है संतान से रिलेटेड। संतान उनका आदर करेगी, रेस्पेक्ट करेगी, मान सम्मान उनका बचा के रखेगी। साथ ही साथ संतान के रोजगार प्राप्ति के अवसर भी खुल जाएंगे और संतान रोजगार में लग जाएगी। संतान की शिक्षा की रुकावटें जो चल रही थी, विदेश यात्रा जाने की रुकावटें चल रही थी, विदेश में पढ़ने की रुकावटें चल रही थी, वो तमाम रुकावटें मेष राशि को राहु छोड़ते छोड़ते आपको सभी चीज़ों की सौगात दे के जाएंगे। संतान आपके कहने में आ जाएगी, आपका पूरी तरीके से रेस्पेक्ट भी करेगी, साथ ही साथ आपकी आज्ञा भी मानेगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपकी संतान आपके कहने में आने वाली है। तो बहुत अच्छा ये आपका गोचर होने वाला है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। जो भी स्टूडेंट्स, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके स्टूडेंट भाव पे भी थी, पढ़ाई के भाव पे भी थी, तो आपकी पढ़ाई बाधित हो रही थी। जितना आप वर्क कर रहे थे उतना आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, जितने आप एफर्ट डाल रहे थे स्टडी के अंदर उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, रिजल्ट उस हिसाब से नहीं बन रहा था, उतने हाई परसेंटेज नहीं आ पा रहे थे। तो राहु यहाँ से मीन राशि में प्रस्थान करते करते आपकी शिक्षा की सारी बाधाएं दूर करके जाएंगे, आपको अच्छा वातावरण मिलेगा। साथ ही साथ जो बच्चे विदेश में जाके पढ़ना चाह रहे हैं या विदेश में पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, जो वहाँ पे परेशान थे विदेश के अंदर, उनको वहाँ पे अच्छा माहौल मिलेगा, पढ़ाई में एकाग्रता आएगी, मन लगेगा और उनके भी रिजल्ट शानदार 30 अक्टूबर के बाद आने वाले हैं। तो ये तो 3 चीज़ें बढ़िया हो रही है। अब बात करते हैं आपकी आय की। आय के मामले में भी मेष राशि वालों ने बहुत एफर्ट किया है। जिन लोगों का गुरु अच्छा था उन्होंने आय ठीक ठाक तरीके से प्राप्त कर ली, उनकी थोड़ी प्रोग्रेस हो गई। परंतु जिनकी कुंडली में गुरु भी खराब था उन लोगों की आय पूरी तरह से बंद हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। एफर्ट तो बहुत कर रहे थे मेष राशि वाले, परंतु आय नहीं बढ़ रही थी। तो मान के चल रही है आपका गुरु अच्छा है या गुरु खराब है। अब ये जो गोचर होने जा रहा है ये आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाला है। आपकी आय में तो वृद्धि होगी, साथ ही साथ एक से अधिक आय के सूत्र भी आप जनरेट करने की और आपका दिमाग चलेगा। साथ ही साथ आपकी जो टेंशन, परेशानी, तनाव जो जीवन में चल रहा था वो सब समाप्त हो रहा है। तो आप अपने कैरियर के ऊपर आप अच्छी तरह से फोकस कर पाएंगे और अपना कैरियर को बुलंदियों पे पहुंचाने का आपको अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिसके कारण आपकी आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ आपको परिवार का सहयोग मिलेगा, वर्क प्लेस पे सहयोग मिलेगा और हर तरह आपको पॉजिटिविटी नज़र आएगी। तो एक तरह से देखें तो व्यापारियों के लिए भी अच्छे संबंध हैं। जिनका पार्टनरशिप में व्यापार चल रहा था तो पार्टनर से उनके रिलेशन ख़राब थे, या पार्टनर अपनी मनमानी कर रहा था और पार्टनर ढंग से काम नहीं कर रहा था, आप ही आप मेहनत कर रहे थे, तो वो सारी परेशानियां पार्टनरशिप में जो थी वो सब समाप्त हो जाएगी। पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करते हैं तो और करना भी चाहते हैं आगे भी, तो बहुत ही अच्छा टाइम है, आप पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर सकते हैं, आपका अच्छा व्यापार चल सकता है जी। अब एक चीज़ और है कि जो भी लोग विदेश जाना चाहते थे उनके विदेश यात्रा का भी ये मार्ग राहु खोलेगा। बहुत से लोग हैं जो वीज़ा नहीं बन रहा, पासपोर्ट नहीं बन रहा है, या परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके कारण वो विदेश नहीं जा पा रहे हैं, तो मान के चलिए उनके विदेश जाने की सारी समस्याएं खत्म होने वाली है। कानूनी अड़चनें भी दूर होने वाली है, पारिवारिक समस्या भी दूर होने वाली है। ये विदेश जाने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है कि वो विदेश में जा सकते हैं, जो भी उनकी इच्छा है वो वहाँ कर सकते हैं। साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए भी ये खुशी की बात है जिनका पार्टनर उनसे काफ़ी दूर विदेश में रह रहा है। तो उनके विदेश में रहने के कारण वो उनका मिलान नहीं हो पा रहा था, वो अपने घर पे नहीं लौट के आ रहे थे, तो ये उनके लिए भी खुशी की बात है कि उनके पार्टनर को वहाँ से आने का मौका मिलेगा और वो सुख में वैवाहिक जीवन का आनंद उठा पाएंगे। तो अच्छी बात है ये कि आपके सारे रिश्ते सुधर रहे हैं, कोई से भी रिश्ते हो, सारे जो रिश्ते हैं वो सब सुधर रहे हैं। साथ ही साथ एक रिश्ता बचा है पिता का, तो पिता के भाव का भी जो 9 था उस पर दृष्टि थी, वो पिता का है, गुरु का है। तो पिता से आपका थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था, विचारों में भिन्नता चल रही थी, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ बातें चल रही थी जो हो नहीं पा रही थी। तो अब आपके पिता से आपके संबंध सुधरेंगे, पिता आपके सपोर्ट में आएंगे, क्योंकि आप तो पिता की मान रहे थे परंतु पिता आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा था, पिता किसी औरों की बातों में आके आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो अब पिता
का आप भी सम्मान करेंगे और पिता आपको सपोर्ट करेगा। कुल मिला के पिता पुत्र के रिलेशन भी अच्छे होने वाले हैं और बाप बेटी के रिलेशन भी अच्छे होने वाले हैं। तो इस तरह से राहु देव मेष राशि को छोड़ रहे हैं और मेष राशि वालों का काफ़ी कुछ जीवन में बदलाव आ रहा है, एक बहार आ रही है, हर तरह से उनके जीवन में बहार आ रही है। कई खुशियां उनको मिलने वाली है और कई तरह के उनके काम होने वाले हैं। आय से परेशान थे तो धन भी इनके पास काफ़ी मात्रा में ये इकट्ठा कर लेंगे और इनका जीवन साथी भी काफ़ी कुछ मात्रा में धन एकत्रित कर लेगा। तो धन के कारण कोई कार्य रुक रहे थे तो वो अब कार्य रुकेंगे नहीं। तो एक तरह से मेष राशि वालों के लिए ये मान लीजिए आप कि मानसिक परेशानियाँ और शारीरिक परेशानियाँ दोनों खत्म होएगी। कुछ लोग थे जो जिनको ये प्रॉब्लम तो नहीं थी परंतु उनका कहीं एक्सीडेंट या कोई बीमारी के कारण परेशान थे, तो उनसे भी इनको निजात अक्टूबर एंड से मिलना शुरू हो जाएगी। गोचर तो होएगा 30 अक्टूबर को, पर इनका इसी समय शुरू हो जाएगा अगस्त के एंड से ही। अगस्त के एंड से ही 1-1.5 महीने पहले से ही आपका स्वास्थ्य बहुत काफ़ी बेहतर रहने लग जाएगा, जिससे आप काम पे फोकस कर पाओगे, अपने आय के रास्ते जनरेट करने के ऊपर फोकस कर पाओगे। रिश्तों में सारी प्रॉब्लम समाप्त होने के कारण जीवन सुख में बन जाएगा। तो इस तरह से आपके लिए बहुत ही अच्छा समय आपके लिए आ रहा है। अब अच्छा तो है ही आपके लिए, परंतु इसको और ज़्यादा बेहतर करने के लिए क्या करें उपाय, कि उपाय हमेशा करके चलने चाहिए हमको, क्योंकि जब तक हम उपाय से जुड़े हुए रहते हैं ना तो पॉजिटिविटी हमारे साथ रहती है। तो कोई हमारा कोई पुराना कोई हिसाब है कर्मों का, वो भी हमारे आड़े नहीं आता है। ग्रह गोचर तो बहुत अच्छे आ रहे हैं मेष राशि वालों के, कम से कम 5 साल बहुत अच्छे बीतने वाले हैं। इतना बढ़िया मेष राशि वालों का टाइम आ रहा है। मेष राशि नंबर 1 राशि बनने वाली है। तो इस तरह से अब देखें तो क्या उपाय किए, उपाय के ऊपर बात करते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। चैनल पे साथियों अगर आप आए हैं पहली बार तो प्लीज़ आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल के अंदर जो भी अच्छा लगे आप शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य ही लिख के जाइए। तो आपको उपाय क्या करने हैं, 3-4 उपायों की इसमें चर्चा करूँगी, कोई भी एक उपाय आपके लिए काफ़ी होगा। पहला उपाय तो ये है कि दुर्गा सप्तशती के जो स्टार्टिंग के 7 मंत्र हैं उनका जाप करिए। माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करिए, काफ़ी है आपके लिए ये एक अकेला उपाय। साथ ही साथ गणेश आराधना जो करते हैं वो गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाएं, मंदिर में नहीं जाए तो अपने घर के मंदिर के अंदर ही भगवान गणेश की आराधना से जुड़े रहें। राहु को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा हाथ है भगवान गणेश का। काले कुत्ते को आप कुछ न कुछ देते रहिए, और ज़रूरी नहीं आप काला ही मिले, कोई दूसरा भी मिले तो उसको भी आप देते रहिए, मीठी चीज़ देते रहिए, मीठी रोटी देते रहिए कुत्ते को। और भगवान शिव की पूजा कीजिए। भगवान शिव सबसे बड़े देवता हैं, सबसे आदि देवता हैं, और उनके ऊपर काले तिल चढ़ाएंगे जल में मिश्रित करके। कुछ लोग होते हैं हाथ में मुट्ठी भर के तिल ले जाते हैं और उसको ऐसे ही चढ़ा देते हैं। ऐसे नहीं चढ़ाइए, आप जल लीजिए और जल के अंदर तिल मिलाइए और थोड़ा सा दूध भी मिश्रित करिए और फिर उससे भगवान शिव का अभिषेक करिए। तो भगवान शिव के लिंग के ऊपर ये चढ़ाने से, शिवलिंग पे ये चढ़ाने से, काले तिल चढ़ाने से आपके राहु देव भी अनुकूल होंगे। साथ ही साथ राहु के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। वैसे कोई इनमें से छोटे मोटे उपाय आप कर लोगे, इसी से आपका काफ़ी कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गोचर वैसे भी आपके लिए शुभ फलदायी है। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल राहु के गोचर का। ये गोचर लागू होएगा आपके ऊपर 30 अक्टूबर से लेके 18 मई 2025 तक। तो ये 18 महीने आपके लिए शुभ हो, क्योंकि राहु अचानक से ही सब परिणाम देगा, तो अचानक से ही सब कुछ बदलने वाला है। जीवन में सुख शांति और समृद्धि छाने वाली है। कैसा लगा आपको वीडियो जैसा भी लगे कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद।